मित्रों वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी सुपर अड्डा चैनल पर। मित्रों आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मित्रों आज के वीडियो से आपकी एग्जाम यूपी टेट और सी टेट में हर बार कम से कम 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। बात करें मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बालक होता है। तो देखिए मित्रों जो बाल मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो बालक होता है। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। तो मित्रों हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक के अनुरूप, बालक की योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती हो, तो उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान का विकास दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ है। तो मित्रों हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान सबसे पहले कैसा विज्ञान था? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से पहले मनोविज्ञान किस रूप में परिणित था? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। तो मित्रों बात करते हैं दर्शन का मुख्य विषय क्या है। दर्शन का मुख्य जो विषय होती है वह जीव, जगत और आत्मा है। यह दर्शन शास्त्र के दर्शन की मुख्य विषय है, जीव, जगत और आत्मा। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान सबसे पहले कैसा विज्ञान था? तो मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था। सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, यानी कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन को मुख्य माना जाता था। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान हुआ। आत्मा के विज्ञान को छोड़कर और मन के अध्ययन को मनोविज्ञान माना गया 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का बंजर क्षेत्र कहते हैं, और मित्रों 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का ऊसर क्षेत्र, उर्वर क्षेत्र कहा जाता है। तो मित्रों 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, उर्वर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि इस शताब्दी में मनोविज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का विकास व्यवहार के विज्ञान के रूप में हुआ। तो मित्रों जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में मानव के, व्यक्ति के, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान बताया गया। तो मित्रों वर्तमान स्वरूप यही है, व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। अगला पॉइंट है मित्रों मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गॉलकॉय ने किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गॉलकॉय ने किया। देखिए मित्रों अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे यह प्रमुख रूप से कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? यह प्रमुख रूप से आदर्शवादी वैज्ञानिक हैं। ध्यान दीजिए अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट यह प्रमुख रूप से आदर्शवादी वैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट है पेस्टोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कले प्रमुख रूप से मनवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली प्रमुख रूप से चेतनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए मित्रों वुडवर्थ, पावलोव, स्किनर, वाटसन यह सब मुख्य रूप से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवाद को इन्होंने जोर देकर बताया है। अगला पॉइंट है मित्रों व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। ध्यान दीजिए मित्रों थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यदि हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थॉर्नडाइक को कहते हैं। अगला पॉइंट है विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। हम बात करें अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो विलियम जेम्स को कहते हैं। अगला पॉइंट है स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व मूलक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे महोदय हैं व्यक्तित्व मूलक मनोविज्ञान के जनक। अगला पॉइंट है थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों यहाँ पर एक पॉइंट है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। देखिए मित्रों एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मैकडूगल है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक।
के रचनाकार हैं। अगला पॉइंट है, वाटसन ने मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों को निरर्थक शब्द कहा है। ध्यान दीजिए मित्रों, वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान में मन और चेतना को दोनों को निरर्थक शब्द कहा है। व्यवहार पर अध्ययन किया है और व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। अगला पॉइंट है, मैकडूगल ने चेतना को बुरा स्वप्न कहा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने चेतना को बुरा स्वप्न कहा है, तो चेतना को बुरा स्वप्न मैकडूगल ने कहा है। देखिए मित्रों, जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ है, जर्मनी में है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। यदि हम बात करें प्रथम मनोवैज्ञानिक की स्थापना किसने की, तो विलियम वुंट ने की। कब की, तो 1879 ईस्वी में की। कहाँ की, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में की। ध्यान दीजिए मित्रों, स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। जो वर्तमान में चल रहा है या आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है। अगला पॉइंट है, स्किनर ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो मौलिक व्यवहारवाद के जनक स्किनर महोदय हैं। शिक्षा एक नियामक विज्ञान है। नियामक का मतलब होता है मित्रों, शिक्षा न तो पूर्णतः विज्ञान है न ही कला है। ध्यान दीजिए मित्रों, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन प्रसव पूर्व अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। तो देखिए मित्रों, जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, इसमें जब बालक पैदा होने से पहले माता के गर्भ में आता है, तब से लेकर जब बालक पैदा होता है और मृत्यु शैया पर अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, तब तक का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। ध्यान दीजिए मित्रों, पीछे हमने आपको बता चुका हूं कि विधायक विज्ञान का आशय न तो पूर्णतः विज्ञान है न तो पूर्णतः कला है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो देखिए मित्रों, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, इसका कहना है कि बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। यह किसने कहा है, तो यह वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध का मतलब होता है पूरी तरह से शुद्ध विज्ञान है। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो निरीक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। निरीक्षण विधि का मतलब देखरेख विधि। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि में 3 शैक्षिक स्तंभ है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो मित्रों ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 के बीच शिक्षण प्रक्रिया चलती है। पाठ्यक्रम के माध्यम से दोनों शिक्षक व शिक्षार्थी में अंतःक्रिया होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा स्टीफन ने दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का एक व्यवस्थित अध्ययन है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के रचनाकार प्लेटो हैं। देखिए मित्रों, एमिल एंड एजुकेशन के रचनाकार की बात करें तो रूसो हैं। रूसो ने एमिल एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। अगला पॉइंट है मित्रों, द स्कूल एंड सोसाइटी के रचनाकार कौन है, तो जॉन डेवी हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी, बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो यह कथन जीन पियाजे का है। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है। ध्यान दीजिए मित्रों, हम बात करें बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच के विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान माना जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, बाल मनोविज्ञान का सर्वोत्तम कथन क्या है, तो प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। यह बाल मनोविज्ञान का सर्वोत्तम कथन है। ध्यान दीजिए मित्रों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा अरस्तु ने दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला पॉइंट है मित्रों, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण दशाएं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। हम बात करें मित्रों, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है, तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु व्यवहार है। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, जबकि मित्रों जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है।
सा विद्या या विमुक्ते, शंकराचार्य का कथन है कि सा विद्या या विमुक्ते। अगला पॉइंट है व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की बाह्य अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की बाह्य अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अगला पॉइंट है शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। यह कथन ट्रो का है कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है जिसके द्वारा बालक अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास करता है वह शिक्षा है। तो फ्रोबेल का कथन है कि जिसके द्वारा बालक अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास करता है वह शिक्षा है। अगला पॉइंट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो यह कथन महात्मा गांधी का है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान मानव विज्ञान और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव विज्ञान और मानव संबंधों का अध्ययन है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है मनोविज्ञान का संबंध है। तो यह परिभाषा गैरिसन ने दी है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह वाटसन ने बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। तो मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। अगला पॉइंट है मित्रों मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह कथन मन का है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। हम मित्रों बात करें मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र की तो मनोविज्ञान के मुख्य प्रमुख क्षेत्र हैं सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। यह सब मित्रों मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। हम बात करें मित्रों मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन मन होता है जो कि पूरे मन का 90% होता है। जबकि मित्रों जो चेतन मन होता है वह सिर्फ 10% होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सब कुछ होश आवास में करता है। जबकि अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि 90% होता है। अगला पॉइंट है साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का रूपांतरित शब्द है। हम बात करें मित्रों शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अगला पॉइंट है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर महोदय का है। अगला पॉइंट है मित्रों 1907 ईस्वी में मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने अपने प्रथम विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था बच्चों का घर। अगला पॉइंट है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। यह कथन किसका है तो महर्षि अरविंद का है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। चिंतन अव्यक्त वाणी है। वाटसन ने कहा कि चिंतन अव्यक्त वाणी है। चिंतन की कच्ची सामग्री प्रतीक है। देखिए मित्रों चिंतन करने से पहले हम कोई न कोई दिमाग में मस्तिष्क में एक प्रतीक बनाते हैं तो चिंतन की कच्ची सामग्री प्रतीक है। अनुबंधन का पिता पावलोव को कहते हैं। तो मित्रों ये थे प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिकों के कथन और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जो कि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।